नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग पोर्शन कवर कर रहे थे, जो कि आपका ये पार्ट 2 वाला पोर्शन है। और देखिए, जितने भी अभी तक आपके क्लास हो चुके हैं तो उसका हमने जो है अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे जो है आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से जाकर जो है आप लोग प्रीवियस सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हो। और देखिए दोस्तों, हमने जब के एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए एक कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है इस एग्जामिनेशन के लिए, जो कि आपका जो ग्रेड 1 का सिग्नल का जो आया हुआ है। तो इसमें देखिए जो पोर्शन है आपका कंप्यूटर बेसिक्स का, जनरल अवेयरनेस का और साथ में जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का, तो इन सभी सब्जेक्ट का जो है हम यहाँ पे देखिए आपके लिए कंप्लीट प्रिपरेशन करा रहे हैं अपने ऐप पे। तो आप लोग जो है ऐप डाउनलोड करना, इसका लिंक आपको देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। सर जी क्लासेस के नाम से ऐप है, आप इसको गूगल प्ले स्टोर से जाके भी सर्च करके जो है आप लोग इसमें इनरोल हो सकते हो। तो देखिए इसमें जो है आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स तो आपको मिलेंगे ही, इन सभी सब्जेक्ट के आपको सभी सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज लेक्चर, उसका देखिए आपको पीडीएफ भी जो है इसी के साथ में आपको मिल जाएंगे। तो इसके लिए जब आपको प्राइस ये पे करना होगा, तो ये जो है हमने आपके लिए प्रोवाइड किया हुआ है। तो आप लोग देखिए इससे जो है अपना अच्छे से प्रिपरेशन आप लोग एक जगह पे और एक सीक्वेंस में आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन आप लोग अपना कर सकते हो बिना कोई डेविएशंस के। ये जो है हमने काफ़ी रिसर्च करके बना हुआ है। ये जो है आपका पूरा कंप्लीट आपको जो है इसमें आपका करा देंगे एग्जामिनेशन तक। और देखिए इसके अलावा जो है पीडीएफ भी अगर आप लोग अलग से बाई करना चाहते हो, आप लोग जो लोग कोर्स नहीं बाई करना चाहते, तो उन लोग के लिए पीडीएफ भी हमने प्रोवाइड किया हुआ है यहाँ पे। तो आप लोग इसको भी जो है बाई कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो देखिए ये जो है बेसिक साइंस इंजीनियरिंग पार्ट 1, इसमें देखिए जो आपका फिजिक्स का जो पोर्शन है मेनली, वो हमने इसमें रखा हुआ है। यहाँ पे ये सब टॉपिक आपको मिल जाएंगे पार्ट 1 में। और बाकी देखिए जो पार्ट 2 है आपका, जो बेसिक साइंस है, इसको 2 पार्ट में हमने बनाया हुआ। तो इसमें देखिए आपका जो टेक्निकल पोर्शन जो रहता है ना, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेजरमेंट का जो पोर्शन है, तो इसमें देखिए ये जो है आपको भले ही देखने, लेकिन ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है आपका। इसमें जैसे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, ईडीसी है, माइक्रो कंट्रोलर, इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट, इसका जो मेजरिंग सिस्टम प्रिंसिपल है आपका, रेंज एक्सटेंशन, कैथोड ऑसिलोस्कोप, एलसीडी एलईडी पैनल और ट्रांसड्यूसर, इन सभी का जो पूरा कंप्लीट आपको एक ही पीडीएफ के अंदर में आपको मिल जाएगा। इसका हमने जो है काफ़ी मेहनत करके बनाया हुआ है, तो लिंक इसका जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। और जो लोग कोर्स में इनरोल्ड अगर होके पढ़ते हैं तो उनको पीडीएफ वैसे ही मिल जाएगा। और इन सभी टॉपिक्स पे पूरा कंप्लीट वीडियो भी आपको जो है मिल जाएंगे कोर्स के अंदर में। तो आपको जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ में कंप्यूटर का भी और साथ में जनरल अवेयरनेस का, करंट अफेयर का, सभी का जो है हमने अलग से प्रोवाइड किया हुआ है। तो आप लोग जो है अपना अच्छे से प्रिपरेशन आप लोग एक जगह पे कर सकते हो इन सभी का। तो आज के क्लास में जो है हम लोग बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मेजरमेंट के बारे में हम लोग देखेंगे, या फिर प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट जो आपका था, तो वही सेम चीज़ है आपका यहाँ पे। तो देखिए जो आपका यहाँ पे मेजरमेंट होता है, मेजरमेंट में एक्चुअली हम लोग जैसे करते हैं ना करंट और वोल्टेज का मेजरमेंट, तो उसमें देखिए क्या होता है यहाँ पर कि कोई रिजल्ट जो है आपका, तो वो आपका क्या हो सकता है कि आपका जो भी आएगा तो वो करेक्ट हो सकता है, या फिर जो है आपका वो क्लोज होगा उसके थ्रू, या फिर जो है आपका एक बार आपने किया तो पहली बार रीडिंग जो आया, दूसरी बार रीडिंग आपका डिफरेंट आएगा। तो इस तरीके से इंस्ट्रूमेंट जो आपके होते हैं, तो वो जो है आपका एक जैसे होते हैं ना कि कोई लॉ या फिर जो है क्या क्या टर्म्स होते हैं उनसे रिलेटेड, या प्रिंसिपल्स क्या होते हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट को फॉलो करना चाहिए, तो वही सारा चीज़ है इसके अंदर हम लोग स्टडी करते हैं हम लोग। तो जैसे मेजरिंग सिस्टम जो आपका होता है, तो इसमें जैसे सेट ऑफ यूनिट्स मेजरमेंट किए जाते हैं आपका यहाँ पे, और कुछ रूल्स होते हैं जो कि ये अफेक्ट करते हैं आपस में एक दूसरे से। इंस्ट्रूमेंट का ही बेसिकली जो है आपके उनके कुछ रूल्स होते हैं, उसी के बेसिस पे जो है इंस्ट्रूमेंट डिजाइन किए जाते हैं। तो जैसे कि देखिए कोई भी चीज़ हम लोग मेजरमेंट करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो उसका एक रेफरेंस भी लिया जाता है। तो यहाँ पे जैसे कि दो टर्म आपका, एक है मेजर्ड वैल्यू, दूसरा आपका है ट्रू वैल्यू। तो इनके बीच में क्या है अंतर, तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पे समझेंगे, और इसी के बेसिस पे जो है आपका जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको यहाँ पे जो है कंपैरिजन किया जाता है आपका यहाँ पर। और बाकी इनसे जो रिलेटेड प्रिंसिपल्स है वो हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो पहला देखिए जैसे मेजर्ड वैल्यू है आपका, तो नाम से ही आ रहा है कि मेजर्ड वैल्यू, इसका मतलब है कि जो वैल्यू मेजर्ड किया गया है आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, तो उसी को बोलेंगे हम लोग मेजर्ड वैल्यू। जाहिर सी बात है कि इंस्ट्रूमेंट का जो यूज़ करके हमने जो भी चीज़ वैल्यू मेजरमेंट किया, तो वो आपका आएगा मेजर्ड वैल्यू। और एक आपका होता है ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू क्या होता है, तो ये जो कि एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड वैल्यू आपका होता है। कोई भी जैसे फिजिकल क्वांटिटी है आपका, तो उसका एक एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड होता है ना कि हाँ ये इसका इतना ही रीडिंग आता है, तो वो आपका जैसे कि ट्रू वैल्यू हो गया। लेकिन एक्चुअली में जब मेजर करते हैं तो हो सकता है कि उससे आपको डिफ्लेक्शन देखने को मिल जाए।
तो मेजर्ड वैल्यू मतलब जो इंस्ट्रूमेंट से हमने मेजरमेंट किया तो वो आपका होगा मेजर्ड वैल्यू, और ट्रू वैल्यू होगा आपका मतलब कि जो एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड वैल्यू, मतलब बिना मेजर किए हुए ही उसका एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड जो होता है डिफाइन होता है कि वो उतना उसका होता ही है। तो कोई फिजिकल क्वांटिटी का जो स्टैंडर्ड एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड वैल्यू होती है उसी को बोलते हैं हम लोग ट्रू वैल्यू। अब देखिए, तो उसके बीच में एक आता है स्केल रेंज आपका आता है यहाँ पे, और एक स्केल स्पेन आपका आता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे एरर भी आपका निकालना होता है ना, तो इन दोनों कंपैरिजन करके भी हम लोग निकाल सकते हैं कि कितनी एरर आ रही है उनके बीच में। तो इसमें से आप निकाल सकते हो यहाँ पर आपका मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो इस तरीके से एक स्केल रेंज आपका होता है। तो देखिए जो रेंज ऑफ स्केल होता है ना, तो ये जो है आपका होता है 0 टू मैक्सिमम तक। तो ये आप लोग पॉइंट याद रखना कि स्केल की रेंज क्या होती है 0 टू मैक्सिमम। तो यहाँ पे जो दिया हुआ आपका 0 टू मैक्सिमम, तो ये डिपेंड करता है मेजरिंग क्वांटिटी के ऊपर में आपका, यानी कि मेजरिंग क्वांटिटी आपका किस तरीके का है उसके बेसिस पे स्केल रेंज उसकी आएगी। और एक स्केल स्पेन आपका होता है यहाँ पे। तो स्पेन जो आपका रहता है, तो ये होता है दैट इज आर मैक्स माइनस आर मीन, मतलब कि जो मेजरिंग रेंज है इसकी उसका मैक्सिमम और जो है आपका मिनिमम वैल्यू। तो ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का एक्चुअली आपका ये होता है यहाँ पर आपका ये। तो जो रीडिंग आपका होगा मैक्सिमम रीडिंग और मिनिमम रीडिंग जो भी होगी उसके बीच का जो डिफरेंस होगा उसको बोलेंगे हम लोग स्केल स्पेन। तो यहाँ पे जो है आपने एक थोड़ा सा बेसिक चीज़ के बारे में देखा कि जो मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू क्या होती है और रेंज क्या होती है। अब आइए हम लोग यहाँ पे कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स देखते हैं मेजरमेंट के, कि जैसे कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आपके होते हैं ना, तो उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, उसी के बेसिस पे जो है वो डिज़ाइन किए जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे कुछ दिया हुआ है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मेजरमेंट का, जैसे कि एक्यूरेसी हो गया आपका, प्रिसीजन हो गया, रेजोल्यूशन हो गया, सेंसिटिविटी हो गया, टॉलरेंस हो गया, कैलिब्रेशन हो गया, एरर्स हो गया, और उसके बाद फिर आपका रिपीटेबिलिटी आपका हो गया। तो इन सब को जो है हम लोग यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है उनको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर है आपका एक्यूरेसी है। एक्यूरेसी किसको बोलते हैं हम लोग? तो देखिए एक्यूरेसी का मतलब होता है यहाँ पर कि क्लोजनेस विथ विच मेजर्ड अप्रोचेस टू द ट्रू वैल्यू। मतलब कि यहाँ पे ये हो गया कि जो ट्रू वैल्यू होती है, ट्रू वैल्यू क्या होती है ऑलरेडी हमने आपको बताया, मतलब कि जो स्टैंडर्ड वैल्यू जो होता है किसी भी जो अब आपका फिजिकल जो आपका जो क्वांटिटी होता है, तो उसके क्लोजनेस में जैसे कि आपका आता है वैल्यू, और जो मेजरमेंट हमने किया तो उसको बोलते हैं हम लोग एक्यूरेसी बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये हो गया कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपका है तो वो एक्यूरेट आपका कब होगा, कि जब उसका मेजर्ड वैल्यू जो है तो वो बहुत ही क्लोज होना चाहिए ट्रू वैल्यू के। तो उसको बोलेंगे हम लोग कि वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो बहुत ही एक्यूरेट है। तो एक्यूरेसी यही हो गया कि कितना क्लोज है आपका मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के। तो आई होप कि अब ये टर्म आपको समझ में आ गया होगा, और इसे क्वेश्चन भी फ्रेमिंग किया जाता है। डेफिनेशन यही रहेगा आपका कि द क्लोजनेस विद द मेजर्ड वैल्यू अप्रोच टू द ट्रू वैल्यू इज नोन एज, तो आपका होगा एक्यूरेसी। तो इस पॉइंट पे आपको जो है हर एक चीज़ पे ध्यान देना है यहाँ पे। तो देखिए जो एक्यूरेसी है आपका, तो ये जो है आपका हमेशा स्पेसिफाई किया जाता है इन टर्म्स ऑफ एरर के टर्म्स में किया जाता है यहाँ पे। तो जैसे कि यहाँ पे एक आपका दिया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे एक जैसे कि एक रफ आपका यहाँ पे दिया हुआ है लेके रीडिंग में। जैसे कि मान लीजिए ट्रू वैल्यू है आपका एक 120 है, मतलब कि एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड 120 है। लेकिन जब आप लोग मेजरमेंट करोगे इंस्ट्रूमेंट से, तो जाहिर सी बात है एग्जैक्ट आपको ये ट्रू वैल्यू तो मिलेगा ही नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस तो आपको मिलेगा ही। तो सपोज किया कि आपने एक बार मेजर किया आपने, तो आपको मिला 119.8 आपको मिला, और फिर जो है आपका दूसरी बार आपने मेजरमेंट किया तो आपको मान लीजिए कि यहाँ पे 119 मिला। तो देखिए ये जो है आपका क्या है, दोनों क्लोजनेस है। तो मतलब कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है आपका एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट होगा, क्योंकि ये जो है क्लोजनेस में ही आपको मिल रहा है, एक बार 119.8 और जो एक बार है आपका। लेकिन थर्ड टाइम आपने मान लिया उससे मेजरमेंट किया तो आपको मिला 116 मिला। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे थर्ड टाइम में जो है आपका इस केस में आपको एक्यूरेसी नहीं मिला। तो मतलब वो इंस्ट्रूमेंट जो है आपका इनएक्यूरेट है। तो यही जो है आपका क्या होता है एक्यूरेसी का डेफिनेशन दिया हुआ है, इसको समझाने के लिए हमने यहाँ पे एक्चुअली लिया हुआ है। आप यहीं पे कह सकते हो कि जैसे मान लीजिए आपका ये टारगेट है, आपने पहली बार हिट किया एकदम क्लोज में, दूसरी बार क्लोज में, तीसरी बार आपने थर्ड टाइम किया यहाँ पे, तो क्या हुआ कि आपका एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं है। जितनी बार आप लोग मेजर करो तो आपको उसके क्लोजनेस में ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये जो है आपका एक बार आ रहा है 116 और एक बार 117। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए, मतलब एकदम एक्यूरेट आपके होना चाहिए। 119.8 जैसे कि आपका 119.8 119.7, तो वो इंस्ट्रूमेंट आपका वो ट्रू कहलाएगा, मतलब एक्यूरेट कहलाएगा आपका। तो देखिए जैसे हमने को बताया था
कि एक्यूरेसी इसको स्पेसिफाई किया जाता है टर्म्स ऑफ एरर के रिस्पेक्ट में यहाँ पे। तो इन दोनों के बीच में हमेशा जो है आपका इन्वर्स रिलेशनशिप होगी। तो यहाँ पे देखिए जैसे एक्यूरेसी आपका इन्वर्स रिलेशनशिप में होता है आपका एरर के टर्म्स में यहाँ पे। तो अगर मान लीजिए कि एक्यूरेसी आपका अगर काफ़ी हाई है तो जाहिर सी बात है उसमें जो है आपका एरर कम होगा। लेकिन अगर एक्यूरेसी आपका जैसे कि मान लीजिए अगर बहुत ही उसकी वीक है, मतलब बहुत ही एक्यूरेट इनएक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट है आपका, तो उसमें एरर ज़्यादा होंगे। जाहिर सी बात है आपका दोनों एक दूसरे के विपरीत ही होंगे आपके यहाँ पे, जिसमें कोई जो है उतना ज़्यादा सोचने की भी बात नहीं है। फिर नेक्स्ट देखिए जो अगला टर्म है आपका, तो वो है आपका यहाँ पे प्रिसीजन का। इस टर्म को हम लोग समझते हैं यहाँ पे प्रिसीजन आपका क्या है। तो देखिए इसका डेफिनेशन होता है कि द डिग्री ऑफ रिपीटिबिलिटी ऑफ मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड द प्रिसीजन। तो इसका देखिए यहाँ पे कहने का मतलब ये हो गया यहाँ पे कि जैसे जो मेजर्ड वैल्यू आपका आ रहा है तो वो जो है कितना बार वो रिपीट आपका कर रहा है, मतलब सेम सेम आपका जो है रिपीट वो कर रहा है ट्रू वैल्यू से, तो उसको बोलेंगे हम लोग प्रिसीजन। प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है आपका यहाँ पर ये एक्चुअली में। तो इसको भी जो है आप लोग यहीं पे आप देख सकते हो यहाँ पर, जैसे कि दिया हुआ है कि ये आपका टारगेट है, फर्स्ट टाइम जो है टारगेट इसने यहाँ पे दिया, फिर उसके बाद जो है ये इसी पे आया आपका, थर्ड टाइम इसी पे ही आपका, मतलब एग्जैक्ट वही पॉइंट को ये हिट कर रहा है। भले आपको उसके जो है आपका एक्यूरेट नहीं है, मतलब कि वो उसके क्लोजनेस में नहीं है, लेकिन फिर भी मान लीजिए कि फर्स्ट टाइम इसने वही रीडिंग दिया, सेकेंड टाइम वही रीडिंग दिया, थर्ड टाइम वही रीडिंग दिया, तो वो आपका हो सकता है कि वो एक्यूरेट ना हो, लेकिन वो प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है आपका। हो सकता है कि उसमें कैलिब्रेशन किया गया हो को आपका कम दर है, लेकिन वो जो है आपका रिपीट कर रहा है एक ही वैल्यू को, जैसे 118 पहली बार, 118 दूसरी बार, 118 थर्ड टाइम भी आपका वहाँ पे। लेकिन वो आपका क्या हो रहा है यहाँ पे एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि एक्यूरेसी होने के लिए एकदम क्लोजनेस में होना चाहिए आपका। तो ये जो है आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो आई होप कि अब ये चीज़ जो पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। फिर तीसरा टर्म देखिए यहाँ पर है आपका रेजोल्यूशन। तो रेजोल्यूशन क्या होता है यहाँ पे, तो देखिए इसका डेफिनेशन आपका होता है यहाँ पे कि द लोवेस्ट रेंज सेटिंग ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जो लिस्ट काउंट जो होता है ना इंस्ट्रूमेंट का, उसी को बोलते हैं हम लोग रेजोल्यूशन बोलते हैं हम लोग। या फिर इसको आप दूसरे टर्म्स में ऐसे भी बोल सकते हो कि दैट इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट दैट कैन बी इंडिकेटेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, उसी को बोलते हैं हम लोग रेजोल्यूशन हम लोग बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन ही मेनली आपको याद रखनी है। अगला देखिए टर्म है आपका सेंसिटिविटी है। तो सेंसिटिविटी क्या होता है यहाँ पे, कि इसका डेफिनेशन आपका होता है कि द स्मॉलेस्ट चेंज ऑफ इनपुट सिग्नल दैट कैन बी डिटेक्टेड इज कॉल्ड द सेंसिटिविटी। तो देखिए इसका कहने का मतलब ये हो गया यहाँ पे कि जैसे आपने इनपुट में अगर स्मॉलेस्ट चेंज भी आपने जैसे किया ना सिग्नल के अंदर में, तो वो भी जो है डिटेक्ट होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। तो उसको बोलते हैं हम लोग सेंसिटिव, मतलब कि आपका इंस्ट्रूमेंट जो हाईली सेंसिटिव है कि अगर स्मॉल चेंज भी हो रहा है तो उसको भी जो है डिटेक्ट कर पा रहा है यहाँ पे। अगर मान लीजिए स्मॉल चेंज अगर सिग्नल में हुआ, नॉइज आया, तो उसको डिटेक्ट ना कर पाए, तो जाहिर सी बात है वो सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट आपका नहीं है। तो ये टर्म जो है आपका इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रख लेना। और देखिए जो सेंसिटिविटी है आपका, तो इसका एक जैसे फॉर्मूला आपका होता है दैट इज डिप्लेशन बाई इनपुट। और जो सेंसिटिविटी आपका होता है तो ये देखिए स्टेबिलिटी से भी जो आपका इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। तो जाहिर सी बात है जितना हाईली सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट आपका होगा, तो उसकी जो स्टेबिलिटी आपका होगा वो उतना ही आपका जो है क्या होगा, इसकी कम होगी। और वहीं पे सेंसिटिविटी आपका मान लीजिए अगर वीक है, इसका वीक है आपका, तो उसका जो स्टेबिलिटी आपका ज़्यादा होगा। अब फिर उसके बाद देखिए टॉलरेंस है। तो टॉलरेंस देखिए क्या होता है यहाँ पर आपका ये, कि दैट इज टोटल अलाउएबल एरर विद इन एन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो जैसे कि देखिए इसके अंदर में जितना भी टोटल अलाउएबल एरर जो मतलब कितना एरर जो है अलाउएबल है उस इंस्ट्रूमेंट के लिए, जो क्या मतलब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की जो होगी उसकी, तो उसी को बोलते हैं हम लोग टॉलरेंस। वो कितना टॉलरेंस है उसके अंदर में। तो ये आपका देखिए प्लस माइनस नॉमिनल वैल्यू का आपका ये हो सकता है ये। फिर अगला देखिए यहाँ पर है आपका कैलिब्रेशन है। तो कैलिब्रेशन क्या होता है यहाँ पे, तो देखिए कैलिब्रेशन जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की होती है ना, तो ये जो एक प्रोसेस होता है कि जिसमें कि जो रीडिंग ऑब्टेन किया जाता है ना आपका इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, तो इसको जो है कंपेयर किया जाता है एक सब स्टैंडर्ड जो एक लेबोरेटरी में आपका होता है यहाँ पे, उसको सेवरल पॉइंट से हम लोग मिला के देखते हैं हम लोग एक स्केल ऑफ इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। तो इसी को बोलते हैं हम लोग कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन का मतलब बस यही है आपका कि हम लोग जो है जो रीडिंग लेते हैं हम लोग इंस्ट्रूमेंट से हम लोग लेते हैं यहाँ पे, और इसको कंपैरिजन करते हैं एक सब स्टैंडर्ड वैल्यू से, और उसी के अकॉर्डिंग जो है रीडिंग फिर लिया जाता है यहाँ पर आपका। भले ही आपको रीडिंग करते समय जो है आपका मान लीजिए कि 20 वोल्ट आया आपका यहाँ पे, लेकिन जो है हम लोग उसका सब स्टैंडर्ड वैल्यू जैसे आपका 18 है, तो हम लोग 20 लेने के बजाय हम उसके नज़दीक में ही जो भी रहेगा आपका तो वही लिया था। तो इसी को बोलते हैं हम लोग कैलिब्रेशन। तो आई होप कि अब ये चीज़ आपको क्लेरिफाई यहाँ पे हो गया होगा।
अब देखिए जो कैलिब्रेशन जो है ना आपका यहाँ पे, तो ये कब कब लिया जाता है, तो कौन कौन से इसके जैसे कि रिक्वायरमेंट होती है इसकी, तो कि जैसे कैलिब्रेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। अब जैसे कि मान लीजिए अगर कोई न्यू इंस्ट्रूमेंट आपने लिया हुआ तो उस केस में कैलिब्रेशन करने की ज़रूरत पड़ती होगी। दूसरा आपका है कि जैसे इंस्ट्रूमेंट है आपका, उसको अगर रिपेयर किया गया फिर उसको मॉडिफाई किया गया तो उस केस में भी जो कैलिब्रेशन ज़रूरत पड़ती है। तीसरा आपका है कि जैसे कोई एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड जो है का वो अगर इलैप्स हो चुका है, तो अब ख़त्म हो चुका है, तो उस केस में भी जो है कैलिब्रेशन किया जाता है। फिर जो अगला आपका यहाँ पर है कि जैसे इंस्ट्रूमेंट जो है आपका, उसको अगर मान लीजिए कि कोई अगर शॉक लग गया होगा उसको, या फिर जो है वाइब्रेशन हुआ होगा, या फिर जो है फिजिकल डैमेज अगर हुई होगी इंस्ट्रूमेंट को, और इसके साथ में जो है आपका उसमें कुछ कुछ जैसे हो सकते हैं ना कि पोटेंशियली जैसे कंप्रोमाइज़ किए जा सकते हैं उस इंस्ट्रूमेंट की इंटीग्रिटी के साथ में आपका यहाँ पर, तो जैसे इस केस में जो है सभी में कैलिब्रेशन की ज़रूरत पड़ती होगी। या फिर सडन चेंज हो गया वेदर में तो उस केस में भी जो है कैलिब्रेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। देखिए क्वेश्चन जो है आपका इसमें से पूछे गए थे आपके इस तरीके से कि रेंज ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज, तो इंस्ट्रूमेंट का रेंज क्या होती है। तो देखिए हमने आपको जैसे बताया था जो रेंज होती है ना इंस्ट्रूमेंट का, तो वो उसका होता है आपका जैसे जो भी वैल्यू होती है ना उसकी स्टार्टिंग फ्रॉम मिनिमम वैल्यू टू द मैक्सिमम वैल्यू जो हम लोग मेजर कर सकते हैं तो वो उसकी होती है रेंज। तो आपने देखा था आर मीन से आर मैक्स आर मीन के बीच में जो होती है उसकी, तो वही सेम ही आपका यहाँ पर कि द वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम द मिनिमम टू द मैक्सिमम दैट कैन बी मेजर्ड, तो ये जो है रेंज होते हैं इंस्ट्रूमेंट की। तो यही सेम चीज़ यहाँ पे भी दिया हुआ है, रेफर्स टू द वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम द मिनिमम टू द मैक्सिमम दैट कैन बी मेजर्ड। तो रेंज जो आपका होता है ना समटाइम इसको स्पैन भी बुलाता है, जो कि हमने आपको बताया था। अगला देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आपसे जो जेई के एग्जाम हुए थे उसमें आपके कि द स्मॉलेस्ट चेंज इन द मेजर्ड वैल्यू टू विच द इंस्ट्रूमेंट विल रिस्पॉन्ड इज नोन एज। तो देखिए स्मॉलेस्ट चेंज भी अगर मान लीजिए कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में जो होती है मेजर्ड वेरिएबल में अगर आपका होता है वहाँ पे, तो इंस्ट्रूमेंट अगर उसका रिस्पॉन्ड करता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे। तो देखिए इसको बोलाता है आपका दैट इज रेजोल्यूशन बोलते हैं हम लोग। मतलब कि जो इंस्ट्रूमेंट है आपका जैसे स्मॉलेस्ट चेंज मेजर वैल्यू में हो रही है तो इंस्ट्रूमेंट जो उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो इसका मतलब है कि इंस्ट्रूमेंट जो है आपका वो रेजोल्यूशन, मतलब ये इस टर्म का डेफिनेशन एक्चुअली में आपका जो कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो दिया हुआ है आपको यहाँ पर कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट दैट कैन बी इंडिकेटेड बाई इंस्ट्रूमेंट। तो ये आपका होता है यहाँ पे उसके बोलते हैं हम लोग रेजोल्यूशन का। तो आई होप कि अब ये सब डेफिनेशन आपको क्लियरिटी हो रहा होगा क्वेश्चंस के थ्रू आपको यहाँ पे। अगला देखिए क्वेश्चन है आपका, ये भी सब जो है आपके आरआरबी के ही कोई ना कोई एग्जाम में पूछे गए हुए थे। तो दिया हुआ है कि इन एन एक्सपेरिमेंट इट इज़ फाउंड दैट द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इज वेरी क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यू, हेंस द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कैन बी कॉल्ड एज। तो यहाँ पे देखिए डेफिनेशन वाला ही सब है आपका जैसे एक्यूरेट है या प्रिसाइज है या सुटेबल है या फिर ये मीन है। तो देखिए ये जो है ना आपका दिया हुआ है कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बहुत ही क्लोज है आपका एक्चुअल वैल्यू से। तो जैसे कि आपका डिग्री ऑफ क्लोजनेस जो होती है आपकी जो आपका ट्रू वैल्यू होता है उससे, तो उसको बोलते हैं हम लोग एक्यूरेसी बोलते हैं हम लोग, मतलब कि एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट है आपका। तो ये जो है आपका ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा कि कितना क्लोज है आपका एक्चुअल वैल्यू से। तो वही सेम एक्यूरेसी का भी डेफिनेशन होता है कि इट इज द डिग्री टू विच द अ वैल्यू इज नियर टू द एक्चुअल और द स्टैंडर्ड वैल्यू। तो अगर एक्सपेरिमेंट में जो है आपका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बहुत ही क्लोज आपका होता है एक्चुअल वैल्यू से, तो मेजरमेंट को हम बोल सकते हैं कि वो जो आपका एक्यूरेट है। अगला देखिए यहाँ पर है कि डैश इज द मेजर ऑफ द कंसिस्टेंसी और द रिपीटेबिलिटी ऑफ द मेजरमेंट। तो यहाँ पे देखिए कंसिस्टेंसी या रिपीटेबिलिटी जो मेजरमेंट को होती है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो देखिए रिपीटेबिलिटी ऑफ द मेजरमेंट जो होता है ना तो इसको बोलते हैं हम लोग प्रिसीजन। तो ये डेफिनेशन ही है आपका उसी में से ही, जैसे कि यहाँ पे अपने प्रिसीजन का दिखा था आपने यहाँ पे कि प्रिसीजन का आपका होता है दैट इज रिपीटेबिलिटी। तो यहाँ पे सेम चीज़ है कि द डिग्री ऑफ रिपीटेबिलिटी ऑफ द मेजर्ड वैल्यू और ट्रू टू द ट्रू वैल्यू इज नोन एज प्रिसीजन। तो ये जो टर्म है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आप लोग जो लेक्चर्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ना ऐप पे, तो वो अगर आप लोग अच्छे से कवर करते हो ना तो क्वेश्चन देखिए एग्जाम में आपका छूटेगा नहीं। बस आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, आपको लगेगा कि ये सब हमने तो कराया ही नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप लोग लेक्चर्स को देखोगे ध्यान से तो क्वेश्चन आपको लगभग जो है उसी में से ही आपको देखने को मिल जाएंगे। कॉन्सेप्ट पे आपको ध्यान देना है यहाँ पे। क्वेश्चन तो कितना भी फ्रेमिंग किया आ सकता है यहाँ पर आपसे, लेकिन ऐसा नहीं कि यही सेम क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में मिल जाएंगे, वहाँ पे डिफरेंट टाइप से पूछा सकता है। तो बस आपको लेक्चर्स को अच्छे से फॉलो करना है जो आपको हम कोर्स में प्रोवाइड कर रहे हैं, और साथ में जो पीडीएफ हमने आपको दिया हुआ है उससे भी आप लोगों को रिवाइज करना है अच्छे से।